हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन का नामकरण। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एल्केन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उसका आईयूपीएसी पद्धति और कॉमन पद्धति में नामकरण सीखा था। आज का जो हमारा सेशन है वो है एल्कीन के लेकर कि किस प्रकार एल्कीन का नामकरण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोग एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन बोलते किसको हैं? तो जब कार्बन और कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होती है, जब कार्बन और कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इस दौरान कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित होता है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित होता है तो वो क्या कहलाता है? एल्कीन। यानी एल्कीन में कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। बात करते हैं अगर हम लोग एल्कीन की सामान्य सूत्र की, तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। यानी जितना नंबर ऑफ कार्बन होता है उससे 2 गुना हमारा हाइड्रोजन होता है। तो एल्कीन का हमारा सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n। यानी किसी भी एल्कीन में कार्बन की जो संख्या होगी उससे डबल कौन होगा? हाइड्रोजन। तो चलिए अब जब हम लोग इसके नामकरण की बात करेंगे तो एल्कीन का नामकरण 2 पद्धति द्वारा किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला नामकरण की पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी पद्धति। चलिए तो पहला हमारा है आईयूपीएसी पद्धति, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते समय संगत कार्बन के नाम के साथ ENE शब्द को जोड़ा जाता है तथा द्विबंध कार्बन को न्यूनतम अंक देकर लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग सबसे पहले आईयूपीएसी पद्धति के नियम को। तो जब हमारे पास एल्कीन हो और उसका नामकरण हमें आईयूपीएसी पद्धति में करना है, तो सबसे पहले जो हमारा संगत कार्बन का नाम होगा, जो भी हमारा संगत कार्बन का नाम होगा, उसके नाम के साथ हमें जोड़ना है ENE शब्द को। यानी जो भी हमारा मूल शब्द है उसके साथ हमें ENE शब्द को जोड़ना है। और द्विबंध जिस कार्बन की जिधर हमें न्यूनतम मिलेगा, यानी डबल बॉन्ड हमें जिधर नजदीक मिलेगा, काउंटिंग हमें उधर से ही शुरू करनी है। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जब भी हम लोग काउंटिंग करेंगे तो हमारी श्रृंखला लंबी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन गिनती में आना चाहिए। दूसरा, जो द्विबंध वाला कार्बन होगा वो कार्बन हमारा नजदीक मिलना चाहिए। और तीसरा, संगत कार्बन के नाम के साथ हमें क्या जोड़ना है? ENE। और हमें ये भी बताना है कि ENE कितने नंबर कार्बन के साथ जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग कार्बन के मूल शब्द की बात करें तो एक कार्बन के लिए यूज होता है मीथ, 2 कार्बन के लिए मूल शब्द ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए मूल शब्द ब्यूट,
5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन अगर 8 रहा तो ऑक्ट, 9 रहा तो नॉन और 10 रहा तो डेक। तो ये हो गया हमारा कार्बन के बदले मूल शब्द। कितने नंबर कार्बन रहेंगे उस अनुसार से हमें मूल शब्द का इस्तेमाल करना है। तो सबसे छोटा जो एल्कीन होता है वो 2 कार्बन का होता है। बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे पहचानेंगे कि ये एल्कीन है? तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। अब यहाँ कितना कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन 1 कार्बन और 2 कार्बन, 1 और 1 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए मूल शब्द का यूज करते हैं ईथ, और मूल शब्द के साथ जोड़ेंगे ENE शब्द को। तो ईथ के साथ ENE नाम हो जाएगा हमारा इथीन। क्या नाम हो जाएगा? इथीन। बात करते हैं नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम लोग काउंटिंग की बात करें तो सबसे पहली बात काउंटिंग हमें उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड वाला कार्बन नजदीक मिलेगा। अब अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 और 1 2, डबल बॉन्ड वाला कार्बन का अंक हो जाएगा 2, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहले नंबर कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जिधर से नजदीक मिलेगा काउंटिंग भी उधर से करना है। 1 2 3, कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन के लिए हम लोग मूल शब्द का यूज करते हैं प्रो। 3 कार्बन के लिए प्रो, और प्रो के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है यानी ENE जुड़ा है। कितने नंबर के साथ? 1 नंबर के साथ। तो नाम हो जाएगा प्रोप 1 पर इन। क्या नाम हो जाएगा हमारा? प्रोप 1 पर इन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम लोग काउंटिंग बाएं साइड से करेंगे तो कार्बन 3 नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा 1 2 3, और इधर से काउंटिंग करते तो 1 नंबर पर। तो जिधर से नजदीक मिलेगा काउंटिंग भी हमें वहीं से स्टार्ट करना है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए मूल शब्द हो गया हमारा ब्यूट, और ब्यूट में 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है यानी ब्यूट में 1 पर है ENE। ब्यूट में 1 पर क्या है? ENE। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम लोग इस कार्बन का नामकरण करेंगे तो ये जो यौगिक है हमारा काउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए मूल शब्द पेंट, और 1 पर हमारा क्या है? डबल बॉन्ड, तो पेंट 1 पर इन। क्लियर?